हमारे विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं या उनके सहयोगी अलायंस हैं, उन सभी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता होनी चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं, लेकिन उस चंदे का हवाला देकर किसी पर गलत आरोप प्रत्यारोप करना या उसकी छवि को खराब करना, ये बहुत गलत बात है। इस बात के लिए आज ही हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग, हिमाचल के निर्वाचन आयोग को और अपने अलायंस दलों को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने ये कहा है कि यदि भविष्य में कोई भी हमारे विपक्षी दल के लोग एनडीए के सहयोगी दलों, उनके नेताओं तथा उनके परिवार के बारे में किसी तरह का कोई भ्रामक प्रचार चुनाव के दौरान करते हैं, तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस हब पावर कंपनी को पाकिस्तान का बताया गया है, ठीक उसी तरह के नाम की एक कंपनी पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में भी 2018 से रजिस्टर्ड है। एक ही नाम की एक जैसी दो कंपनियां हैं जो एक पाकिस्तान में काम करती हैं, लेकिन भारत की भी एक कंपनी हब पावर के नाम से भारत की राजधानी दिल्ली में काम करती है। तो एक जैसे नामों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों ने इस बात को मुद्दा बना दिया चंदा दिल्ली की हब पावर कंपनी ने था और विपक्षी दलों ने उसे पाकिस्तान की कंपनी का नाम देके भ्रामक प्रचार करना शुरू कर दीजिए। ये बात सही नहीं है। भविष्य में लोकसभा चुनाव के दौरान यदि इस तरीके का भ्रामक प्रचार प्रसार एनडीए अलायंस या उनके सहयोगी दलों के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल करता है, तो हम समझते हैं कि चुनाव आयोग को उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक चंदे के ऊपर विपक्षी दलों द्वारा यानी कि इंडिया अलायंस और उनके सहयोगी दलों द्वारा एनडीए और एनडीए के नेताओं के ऊपर चंदे के दुरुपयोग का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आज ही मुझे कुछ विज्ञापन इंडिया अलायंस, उत्तर प्रदेश यूनिट और हिमाचल के आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा एक विज्ञापन भेजा गया, जिसके अंदर ये दर्शाया गया था कि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की एक कंपनी से भारत के लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपए चंदे के रूप में प्राप्त किए हैं, जो कि सरासर गलत है। इस भ्रामक प्रचार की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं या उनके सहयोगी अलायंस हैं, उन सभी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता होनी चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं, लेकिन उस चंदे का हवाला देकर किसी पर गलत आरोप प्रत्यारोप करना या उसकी छवि को खराब करना, ये बहुत गलत बात है। इस बात के लिए आज ही हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग, हिमाचल के निर्वाचन आयोग को और अपने अलायंस दलों को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने ये कहा है कि यदि भविष्य में कोई भी हमारे विपक्षी दल के लोग एनडीए के सहयोगी दलों, उनके नेताओं तथा उनके परिवार के बारे में किसी तरह का कोई भ्रामक प्रचार चुनाव के दौरान करते हैं, तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस हब पावर कंपनी को पाकिस्तान का बताया गया है, ठीक उसी तरह के नाम की एक कंपनी पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में भी 2018 से रजिस्टर्ड है। एक ही नाम की एक जैसी दो कंपनियां हैं जो एक पाकिस्तान में काम करती हैं, लेकिन भारत की भी एक कंपनी हब पावर के नाम से भारत की राजधानी दिल्ली में काम करती है। तो एक जैसे नामों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों ने इस बात को मुद्दा बना दिया चंदा दिल्ली की हब पावर कंपनी ने था और विपक्षी दलों ने उसे पाकिस्तान की कंपनी का नाम देके भ्रामक प्रचार करना शुरू कर दीजिए। ये बात सही नहीं है। भविष्य में लोकसभा चुनाव के दौरान यदि इस तरीके का भ्रामक प्रचार प्रसार एनडीए अलायंस या उनके सहयोगी दलों के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल करता है, तो हम समझते हैं कि चुनाव आयोग को उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक चंदे के ऊपर विपक्षी दलों द्वारा यानी कि इंडिया अलायंस और उनके सहयोगी दलों द्वारा एनडीए और एनडीए के नेताओं के ऊपर चंदे के दुरुपयोग का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। आज ही मुझे कुछ विज्ञापन इंडिया अलायंस, उत्तर प्रदेश यूनिट और हिमाचल के आम आदमी पार्टी
के लोगों द्वारा एक विज्ञापन भेजा गया जिसके अंदर ये दर्शाया गया था कि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की एक कंपनी से भारत के लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपए चंदे के रूप में प्राप्त किए हैं, जो कि सरासर गलत है। इस भ्रामक प्रचार की हम कड़ी निंदा करते हैं।